हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सी राशि मंदान के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और अभी तक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने जो ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी शेयर करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा ये लेक्चर चल रहा था तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर वन में मैंने आपको क्वेश्चन वन के मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन का क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, हमको निकालना है इफ लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 is equal to limit x tends to a x raised to the power 3 minus a raised to the power 3 upon x minus a। ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अपन को आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बहुत सारा डिस्कस कर लिया था। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी फॉर्मूले का बहुत यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन, एन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। यह जो फॉर्मूला है वो 7.1 एक्सरसाइज में वेरी आईएमपी है फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी का ही मोस्ट प्रोबेबली यूज हुआ है, तो इसकी वजह से ही हम इसमें ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया हुआ है तो लास्ट लेक्चर की वजह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो भी बताया हुआ था, अगर उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है उन क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन भी आपको बनते जाएंगे इजीली। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है, तो इसमें जिस टाइप से हमको ये चीज़ दी हुई है, तो इसका हमको देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूले के फॉर्म में ही हमें इसको ध्यान में रखना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ध्यान रखना है को इसी के फॉर्म में लेके आना है। तो इसी के फॉर्म में लेके आएंगे तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई हुई है। तो ये चीज़ को ही यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ इसी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे अगर हम 1 पे 4 का पावर लगा देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको सॉल्व करना। x टेंस टू 1 x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 के ऊपर हम 4 का पावर अगर हम लगा लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x रेज टू दी पावर 3 माइनस a रेज टू दी पावर 3 अपॉन x माइनस a। कौन सा a हमको फाइंड आउट करना है? वो ये वाला a है। ठीक है, ये वाला हमें a फाइंड आउट करना है। तो चलो हम देख लेते हैं कि n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, हम रख लेते हैं 4, और a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, हम रख लेते हैं। वहीं
4 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे n की जगह देखो क्या है, 3 है, ठीक है, a की जगह a ही है, a रेस टू दी पावर 3 माइनस 1, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 4, 1 के ऊपर अगर 3 का पावर है तो वो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्या यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो यहाँ पे जाके 1/2 हो जाएगा, यानी √4/3 इज इक्वल टू a, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस प्लस, हमारा इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2/√3। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अब रूट से बाहर निकलने पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हमें उन्होंने क्या बोला था कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्यों, क्योंकि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन 1 के चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पहले तो हम उसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। तो एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, क्या बोल रहे हैं, एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है लिमिट x टेंड्स टू 7 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में यही चीज़ प्लस में दी हुई है। तो ये चीज़ जो दी हुई है तो क्या हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करके इजीली हम बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उसी फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाता है हर चीज़। तो हमें क्या उसका एक सिग्नल मिल जाता है या क्लू मिल जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी पड़ता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे वो फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू दी पावर n माइनस 1। इसी के फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें इसको लाना है। हम देखते हैं x माइनस a ने x माइनस 7 तो है, यहाँ पे पावर जो है वो उसका इस टाइप से लेके आना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो सकता है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ये दिख रहा है एक माइनस का ब्रैकेट है, एक प्लस का ब्रैकेट है। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, वन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्म में ऐसा कुछ ये दिख रहा है। तो चलो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपन। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसका क्या मीनिंग रहता है, x के ऊपर कितने का पावर रहेगा, 1/3 का, माइनस 7/1/3, ये एक ब्रैकेट, x रेज टू दी पावर 1/3 प्लस 7 रेज टू दी पावर 1/3। ओके, यहाँ पे नीचे x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस फॉर्म में इसको लेके आते हैं, इस फॉर्म में दिया है, हाँ, और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 7, तो लेके आते हैं हम इसको इसी फॉर्म में, 1/3 का स्क्वायर माइनस ही आएगा, ठीक है ना। ए क्या है, ए की जगह पे क्या है, x रेज टू दी पावर 1/3, और बी की जगह पे क्या है, 7 रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है। x माइनस 7 ये हो गया,
चलो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ कुछ इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो n की जगह आपको क्या दिख रहा है, 2/3। हम जानते हैं, हमको क्या मालूम है, अगर कुछ भी x रेज टू दी पावर m होता है और ऐसा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, m इंटू n। तो यहाँ पे हम यही चीज़ को कर सकते हैं इजीली सॉल्व। ठीक है, तो x रेज टू दी पावर 2/3 माइनस 7/2/3, 7 रेज टू दी पावर 2/3 x माइनस 7। आप देखेंगे कि ये इसी फॉर्म में चेंज हो चुका है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लाने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी पड़ेगी, और क्लू रहता है, कुछ सिग्नल रहता है कि हमको उस फॉर्म में लेके आना है। तो जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है। n की जगह हम देखेंगे क्या है, 2/3। a की जगह क्या है, 7। ठीक है, और n की जगह 2/3 माइनस 1, 2/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, 2 माइनस 3। और सॉल्व करेंगे इसको हम, 2/3 इंटू 7 माइनस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 2/3 इंटू 7 के ऊपर 1/3 का पावर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 5, x रेज टू दी पावर k माइनस 5 रेज टू दी पावर k अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 500, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो हमको क्या निकालना है, सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k निकालनी है, मतलब प्लस माइनस में हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में जा रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि ये जो एक्सरसाइज है वो पूरे उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो बार बार हम उसी चीज़ को लिखेंगे तो हमारी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो हम देखते हैं इसी फॉर्म में ये चीज़ हमको दी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि n की जगह पे क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। हाँ, और a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n की जगह हमें क्या लिखना है, k। ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड अपन को लिखना है a की जगह क्या दिया हुआ है, 5 रेज टू दी पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 500। ओके, फाइन। चलो अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा कैसे सॉल्व होगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि ये किस फॉर्म में, 5 का हम कितने बार मल्टीप्लाई करें कि कैसे ये आ जाए। तो देखेंगे हम, अगर हम 4 इंटू 125 करते हैं तो 500 आएगा, आएगा, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लाना है कि ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आना चाहिए। अगर हम इधर पे करेंगे तो हमारा ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसके फैक्टर भी निकाल के कर सकते हैं इजीली। आप इस फॉर्म में फैक्टर्स निकाल के भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम ऐसा करें कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो हम देखेंगे कि 5 में कितने का पावर हम लगाएं कि हमको 125 मिल जाए। तो हमको पता है यहाँ पे 3 आएगा, तो देखेंगे हम। तो देखो ये हम उसी फॉर्म में लेके आ गए हैं। तो देखो k की जगह आपको क्या दिख रहा है, k की जगह यहाँ 4 दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये उसी फॉर्म में आ चुका है। तो आपको k क्या दिख रहा है, सो फाइनल आंसर कंपेयरिंग बोथ साइड क्या लिखेंगे हम,
कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आ गया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सेम टू सेम हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हम देख लेंगे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है ऑलवेज। ठीक है, ये एक्सरसाइज के लिए तो ये उसी फॉर्म में दिए रहते हैं, हमको क्लू मिल जाता है। एक बार हम इसको लिखेंगे करेंगे, 2-4 बार लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी इसी फॉर्म में कुछ लाने के लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमको। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे देखो यही चीज़ है, हम देखते हैं कि पावर लगा रहता है, उसी के नीचे नीचे पावर नहीं होता है। तो क्या हम इसी फॉर्म में लाने के लिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो कुछ आपको मिल रहा होगा सिग्नल सा, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में -1 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर and denominator by 1 माइनस एक्स माइनस 1, इसी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब हमने ये देखा, देखो ये किस फॉर्म में जा रहा है, ये डिवाइडिंग वाला। अलजेब्रा पढ़ा था ना, तो लिमिट दोनों के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो हम लिमिट दोनों को दे देंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में -1। तो दोनों को हमने दे दिया। आप देख रहे हैं कि वही फॉर्मूले का फॉर्म बन चुका है। तो हम इसको क्या 8 का पावर लगा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। और 1 के ऊपर हम 2 का पावर लगा देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमको पता है ये चीज़। तो n की जगह ऊपर क्या है 8 और a की जगह क्या है 1 और 8 माइनस 1। नीचे क्या है, n की जगह पे 2 है एंड अपन का a की जगह पे भी 1 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा 8 के ऊपर 7 का पावर भी रहेगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो 8/2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला, 4। ठीक है ना, फाइनल आंसर हमको क्या मिला, 4। ये बाय फॉर्मूला, ये बाय फॉर्मूला। यहाँ पे लिखना है बाय फॉर्मूला। मैं बार बार उस फॉर्मूले को अपन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिखते रहना क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस एक्स के ऊपर 1/3 का पावर माइनस 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे देखो जीरो रखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड से, तो हमने बोला है कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये नहीं पॉसिबल है। तो हमको इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड से तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को हम मान लेते हैं। तो लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना। अगर हम 1 प्लस एक्स की जगह वाई रख देते हैं और x इज इक्वल एक्स की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो y टेंस टू, बिकॉज x टेंस टू ज़ीरो, सो y टेंस टू 1। यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो y टेंस टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो चलो हम इसको रख लेते हैं। और अगर हमें ये है तो y के फॉर्म में लाना है, x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, y माइनस 1। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यूज। चलो रख लेते हैं, सारा कुछ हम y के फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करना रहता है, उससे इजी पड़ जाता है, हमारा सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। लिमिट y टेंस टू 1। ठीक है ना, मैंने बताया अगर x टेंस टू 0 तो y टेंस टू 1 कैसे आया, वो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, चलो हम यहाँ पे y रख देते हैं माइनस अंडर रूट y अपॉन y माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया अपन का। चलो आगे हम देखेंगे कि इसको और क्या करना है, किस इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली हम 1 रख देते हैं तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। तो ये हम कर नहीं सकते, तो हमें और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। लिमिट y टेंस टू 1। ओके, उसको हम y अंडर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस y के ऊपर 1/2 अपॉन y माइनस 1। और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1। अगर हम इसमें क्या करें, 1 को ऐड कर दें और 1 को लेस कर देते हैं तो क्या होगा, 1 को ऐड कर दें और 1 को लेस कर दें इसमें, तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारा करने क्वेश्चन। लिमिट y टेंस टू 1, y रेज टू द पावर 1/3। ये -1 है वो हम इधर पे ले लेते हैं, माइनस y रेज टू द पावर 1/2 -1। ये जो प्लस का था ना, तो वो वाला हमने इधर पे ले लिया है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y -1। अब आप देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक का यूज़ करेंगे तो ये जो लिमिट है दोनों के पास चली जाएगी। y टेंस टू 1, y रेज टू द पावर 1/3 माइनस y अपॉन y -1 माइनस लिमिट y टेंस टू 1, y रेज टू द पावर 1/2 माइनस y -1। तो सेम टू सेम ये बाय फॉर्मूला से हम इसको कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि n की जगह पे क्या है, 1/3। हम अगर इसमें भी पावर लगा देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, और a की जगह क्या है, 1 है तो 1/3 -1 माइनस 1/2 -1। ये बाय फॉर्मूला। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। तो ये आया 1/3
1 के ऊपर -2/3 का पावर -1/2 और 1 के ऊपर 1/2 का पावर। ओके, चलो हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 1 के ऊपर कोई भी पावर माइनस का रहेगा, 1 नीचे भी जाएगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1/3 -1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6, 2 - 3 इज इक्वल टू -1/6। ये आपको मालूम है ना, ये हम कैसे करते हैं। ये जो आंसर है, ये जो है हम कैसे कर सकते हैं, इसको 2/3 और इसको 3/3 करना पड़ेगा। तो 2/6 -3 क्योंकि हमें क्या रहता है, बेस सेम करना रहता है, तो हम और अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, मैंने जो अभी तक क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो मैं आपको ईजिली उन डाउट को क्लियर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बात करता है, लिमिट y टेंस टू 1 टू y -2 अपॉन अंडर रूट ने 7 + y के ऊपर कितने का पावर है, 1/3 का -2। ओके, ये चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या रहता है, ये जो थर्ड नंबर के क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इनका लेवल हाई है, थोड़ा सा। पहले उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला रख के और ये सब करने को बोल दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट 1 रख देते हैं y की जगह पे, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी तरीके से। ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है। पहले तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, कुछ एक जैसा लग रहा है। ठीक है ना। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, y -1 अपॉन 7 + y के ऊपर 1/3 का पावर -2। ठीक है, तो आप देख रहे हो ऊपर y -1 है, नीचे 7 + y है, उसका ऐसा कुछ पावर है। तो इसको भी हम कुछ इस फॉर्म में लेके आए क्या? तो हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट y टेंस टू 1 ऊपर 2 को ही रहने देते हैं, नीचे आएगा 7 + y⁻⁴ -2। ये जो है y -1 को हम नीचे ले लेते हैं। अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये सेम ही चीज़ हो जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 + y है, तो कुछ हम ऐसा बना लें कि हमारा ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो ये -1 आ जाए। अगर हम 8 में से 7 को माइनस करते हैं, -8 + 7 करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इसको इसी फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो फॉर्मूले के फॉर्म में चाहिए है। चलो हम इसको और लिख लेते हैं, 2/7 + y⁻⁴ -2 अपॉन y + 7 - 8। ठीक है ना। तो देखो ये उसी फॉर्म में आ गया। अगर इसकी -1 की जगह हमने क्या लिख लिया, +7 - ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ऊपर देखो 7 है। तो इस फॉर्म में कुछ लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलो आगे और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट y टेंस टू 1 2/7 + y⁻⁴ माइनस हम 2 की जगह पे 8/8 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 2⁻3 8, 2 इज इक्वल टू 8⁻1 - 3। ये जो पावर 3 का है वो वहाँ पे जाके 1/3 हो गया। 7 + y -8, देखो
तो हम देख रहे हैं कि ये x का फॉर्म हो गया, ये a का फॉर्म हो गया, n की जगह पे ये आ गया। तो पूरा का पूरा हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 2 अपॉन n की जगह पे क्या है 1/3, a की जगह 8 इंटू 1/3 माइनस 1। ठीक है, आप और अच्छे से सॉल्व कर दें। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला। ठीक है ना। तो और सॉल्व करेंगे इसको 2/1/3 इंटू 8 माइनस 2/3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा। अब आएगा यहाँ पे 2/1/3 अपॉन 8 2/3। ठीक है ना। तो हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 × 3 × 8 2/3। ठीक है ना। तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, 8 के ऊपर अगर 1/3 तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2²। ये आ जाएगा हमारा क्या 4 6 जा 24। ये हमारा कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने ये मैंने बताया बिकॉज 2⁻³ इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू 8⁻1/3। तो मैंने इसकी जगह पे 2 रख दिया। पहले मैंने 2 की जगह इसको रखा, फिर अब हमें 2 की जगह पे इसको रख, इसकी जगह पे 2 को रख रही। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कितना मेहनत करनी पड़ी। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट z टेंस टू a, z+2 होल दी पावर 3/2 माइनस a+2 होल दी पावर 3/2 अपॉन z माइनस a। ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि इसको हम उस फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि z+2 को और a+2 को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है। पुट z+2 इज इक्वल टू a, सॉरी a नहीं y मानेंगे हम इसको, y मानेंगे, एंड a+2 को हम मानेंगे a+2 की जगह पे रखेंगे हम b। ऐसा रखने से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और उस फॉर्मूले के फॉर्म में आने लगेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर z+2 हो जाएगा तो हमारी लिमिट की जगह पे भी y रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम z की जगह पे a रख देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या, y टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा a+2। ठीक है ना। तो एज z टेंस टू a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा z टेंस टू a, तो z+2 टेंस टू क्या हो जाएगा, z+2 टेंस टू क्या हो जाएगा y, z+2 टेंस टू हो जाएगा हमारा a+2। ये कैसे निकल के आ जाता है, ये नई लिमिट कैसे आ जाती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम z की जगह पे a रख देते हैं तो y इज इक्वल टू a+2 हो जाएगा। तो हमें जब भी हम y का यूज़ करेंगे तो हमारे लिमिट्स ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ठीक है। तो इसमें अपन को वैसे ही रखना पड़ेगा, दैट इज y टेंस टू b, y टेंस टू b। ठीक है ना, y टेंस टू b, क्योंकि a+2 के इज इक्वल टू क्या है b। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हमने सोची हैं उनका शॉर्ट फॉर्म बना के हमें पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ को जो हमने माना है उनको पुट करेंगे। ये एज इट इज़ लिमिट को अभी पहले वैसे ही रहने देते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन है वैसे ही लिखेंगे। z+2 होल दी पावर 3/2 माइनस a+2 होल दी पावर 3/2 अपॉन z माइनस a। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जब
पुट करेंगे तो वो लिमिट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ही हमको रखना पड़ेगा कि जेड है तो जेड रखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम वाई रखते हैं तो यहाँ पे लिमिट भी हमें वाई रखनी पड़ेगी, वाई टेंस टू बी। ठीक है, तो z+2 की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, y रेस टू दी पावर 3/2। a+2 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, b रेस टू दी पावर 3/2 अपॉन में क्या है, z की जगह पे हमें क्या रखना है, z की जगह पे y-2 माइनस a की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, b-2। ठीक है, b-2। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा और अच्छे से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये उसी फॉर्म में जाने वाला है, उसी फॉर्मूले के फॉर्म में जाने वाला है। ये मैंने बताया है कि ये एक्सरसाइज पूरा वही फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये y-2 है, ये माइनस भी हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नीचे क्या बचा, y-b, ऊपर भी y-b, अलग अलग पावर दी। तो हम देख रहे हैं ये उसी फॉर्मूले में जा रहा है। तो हम देखेंगे n की जगह पे क्या है 3/2, a की जगह पे क्या है b रेस टू दी पावर 3/2 -1। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमने b की जगह पे क्या माना था, a+2। तो हम क्या b की जगह पे a+2 रख सकते हैं, 3/2 a+2 होल दी पावर, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जस्ट ऊपर माना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हम बताएंगे बाय फॉर्मूला। मैं बार बार यही फॉर्मूला नहीं लिख रही क्योंकि ये चीज़ अपन ने पढ़ी हुई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। किसका फाइनल आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता क्या है, इसको भी हमें एवेल्युएट करना है। लिमिट x टेंस टू 5 x रेस टू दी पावर 3 -125 अपॉन एक्स स्क्वायर -25। आप देख रहे हैं कि ये उसी फॉर्मूले के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बस ऊपर नीचे अगर हम x-5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमको दिखने में ही पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि हम टीचर है तो हमको बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस करने से ही आ जाएगा, ये उसी फॉर्मूले के फॉर्म में बनता जाएगा। ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 5 x रेस टू द पावर 3 -5 रेस टू द पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर -5 रेस टू द पावर 5 स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x -5। ठीक है, तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 x रेस टू द पावर 3 -5 रेस टू द पावर 3 अपॉन x -5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर अपॉन x -5। ठीक है, और अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 5 x रेस टू द पावर 3 -5 रेस टू द पावर 3 अपॉन x -5 अपॉन लिमिट x टेंस टू 5। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रा में अगर ये डिवाइड में रहता है तो ये लिमिट दोनों के पास चली जाती है, एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर अपॉन x -5। तो ये बाय फार्मूला हम लिख सकते हैं। देखो n की जगह पे हमारे पास क्या है 3, a की जगह पे क्या है 5 रेस टू दी पावर n -1 मतलब 3 -1 अपॉन यहाँ पे 2 है n की जगह पे, यहाँ पे a की जगह 5 है 2 -1। तो आप देखेंगे इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 5। तो एक 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 15/2।
ओके, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, जो ये चीज़ आई हुई है हमारी, ये चीज़ जो आई है, आपको हर बार ये बताना है बिकॉज फॉर्मूला, बिकॉज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय फार्मूला। आपको नहीं लिखना है बाय फार्मूला, ये फार्मूला ही है, आपको बार बार लिखने से याद हो जाएगा, तो ये आपको रेफर करना ही है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नई एक्सरसाइज बताऊंगी, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो थी 7.1 थी, जो उस फॉर्मूला बेस्ड थी, हमने उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। अलजेब्रा पढ़ा हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पढ़ लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट हमने इसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं पहले उसको देखें, उसके बाद आगे के वीडियोस देखें, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।